इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन है। देयर आर टू चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस 4q। वेयर शुड आई कीप प्लस q चार्ज सो दैट दिस चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट? इक्विलिब्रियम मीन्स इस पे जो नेट फोर्स होगी शुड बी इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज अगर 0 है तो ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि हमारे पास टू चार्जेस हैं प्लस क्यू और प्लस 4q। ये थर्ड चार्ज हमको देता है और बोलता है इसको एक ऐसी पोजीशन पे आप रखिए कि वो इक्विलिब्रियम पे हो, मतलब उस पे नेट फोर्स कितनी हो? 0। तो हमेशा याद रखें आप कि टू चार्जेस में जो लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस है उसी लाइन पे हम इसको रखेंगे तो हमको इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिलेगी। अब ये जो लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस है इस पे 3 पोजीशन है। एक है लेफ्ट, ठीक है, एक है राइट और थर्ड है बिटवीन दी चार्जेस। ठीक है। तो आपको फोर्स का नेचर पता होना और साइन ऑफ चार्जेस की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है। क्योंकि प्लस प्लस में रिपल्सिव फोर्स है और प्लस माइनस में अट्रैक्टिव फोर्स है। अब आप देखिए ये चार्ज जो है वो पॉजिटिव नेचर का है। अगर इस चार्ज को मैं यहां प्लेस्ड कर दूं तो ये इसको रिपेल करेगा और प्लस क्यू भी इसको रिपेल करेगा, तो यहां नेट 0 नहीं होगा, है ना। फोर्स दोनों क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। अगर इस चार्ज को मैं राइट में प्लेस करूं तो भी ये इसको रिपेल करेगा, प्लस क्यू भी रिपेल करेगा। इस राइट साइड पे भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपको मिलने वाली नहीं है। अब बात आती है बिटवीन दी चार्जेस पे। ठीक है। तो यहां अगर मैं प्लस क्यू को प्लेस करूं तो ये इसको रिपेल करेगा इस साइड पे और प्लस 4q इसको रिपेल करेगा लेफ्ट साइड। यहां पर नेट फोर्स 0 होने का चांसेस है। ठीक है। क्योंकि फोर्सेस किधर एक्ट हो रही है? अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। और आपको मैं ये भी बताऊं, अगर थोड़ा सी कॉमन सेंस आप लगाएं तो प्लस क्यू चार्ज जो है वो प्लस क्यू के नियर होगा, क्योंकि प्लस 4q की जो फोर्स है वो प्लस क्यू के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक है। तो अगर आप इधर लाएंगे तो नेट इफेक्टिव लेफ्ट साइड में इंक्रीज होता जाएगा। इफ प्लस क्यू चार्ज मूव्स टुवर्ड्स प्लस 4q तो जो नेट फोर्स आपको मिलेगी वो लेफ्ट साइड में मिलेगी, क्योंकि प्लस 4q की फोर्स ज्यादा इफेक्टिव होगी, है ना। तो जैसे जैसे हम इसको डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो ये फोर्स डिक्रीज होगी और ये फोर्स इंक्रीज होगी और नियर टू पॉइंट प्लस क्यू यहां हमको इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिलेगी। ठीक है। तो ये फोर्स आप देखें F1, इसको मैं बोल देता हूं F1 इज इक्वल टू K दैट इज 1/4πε0 QQ बाय अब ये डिस्टेंस मेरे पास नहीं है तो मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं x। ठीक है। तो ये हो गया x²। डायरेक्शन बोले तो डायरेक्शन है राइट साइड, टुवर्ड्स राइट, या आप अगर यहां पर पॉजिटिव साइन भी यूज कर सकते हैं अगर आपको ये नोट नहीं करना है तो। F2 इज इक्वल टू होगा K 4Q मल्टीप्लाइड बाय Q अपॉन, अगर ये पूरा d है ये x है तो ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा d माइनस एक्स, तो ये हो गया d माइनस एक्स। ठीक है। और ये होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, चाहो तो आप यहां माइनस साइन यूज कर लो। ठीक है। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा? तो वेक्टर सम ऑफ दिस टू फोर्सेस विल बी 0। ठीक है। तो F1 कितना है भाई? तो F1 है KQQ बाय x², राइट साइड है तो पॉजिटिव, प्लस ये है लेफ्ट साइड में फोर्स है तो विथ साइन में इसको लिख देता हूं 4QQ बाय d माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और सिंपली यू कैन राइट F1 इज इक्वल टू F2 दैट इज नेट फोर्स इज 0। अगर दोनों इक्वल है तो नेट 0 होगी। तो इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं तो ये आ गया Q बाय x² और ये हो गया K4Q
डी माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, के क्यू क्यू कैंसल, के क्यू क्यू कैंसल, तो ये आ गया बच्चों 1/x² इज इक्वल टू, अब पूरा मैथमेटिक्स है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 4/d माइनस एक्स होल स्क्वायर है ना। इसको हम लिख देते हैं 1/x होल स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं 2/d माइनस एक्स होल स्क्वायर। इतना समझ आता होगा आपको? ठीक है ठीक है ठीक है, स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 1/x इज इक्वल टू दैट इज 2/d माइनस एक्स, तो ये आ गया d माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, सो d इज इक्वल टू 3x, d इज इक्वल टू 3x, सो x इज इक्वल टू d/3। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई भाई? d/3। ठीक है, तो ये 1/3 ऑफ द सेपरेशन बिटवीन दी चार्जेस। अगर आप इस डिस्टेंस पे रखेंगे तो आपको क्या मिलने वाली है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। इस पे नेट फोर्स क्या होगी? 0। ठीक है, चलिए नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें 11 के SHM का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। ठीक है, 2 चार्जेस Q each fixed at 2a distance and third charge of Q of mass m is placed at midpoint of the line joining 2 charges. All are of same sign. ठीक है, तो ये 2 चार्जेस पहले हम ले लेते हैं, ये Q और सेकेंड चार्ज है Q, और थर्ड चार्ज जो है वो मिड पॉइंट पे है, मतलब इनका जो सेपरेशन है वो 2a है, तो इसका सेपरेशन जो होगा वो होगा a। क्लियर? ठीक है, ऑल आर ऑफ सेम साइन, तीनों को हमने पॉजिटिव रखा है। इफ Q चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन अलोंग द लाइन, इस Q चार्ज को, अभी इस पे नेट फोर्स कितनी है? 0 है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। अब मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर देता हूं, सपोज मैंने इसको x डिस्प्लेस किया। ठीक है, चार्ज Q इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस x फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इसको मैंने x डिस्प्लेस कर दिया, तो इसका न्यू डायग्राम आप देखें। ठीक है, ये हो गया Q, ये भी है Q, अब इसकी पोजीशन हो गई ये, है ना, ये डिस्टेंस हो गया a प्लस एक्स, ये x शिफ्ट हो गया, मतलब ये कितना इंक्रीज हो गया? x इंक्रीज हो गया, और ये हो गया a माइनस एक्स। अब इस पे नेट फोर्स होगी, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, अब इस पे नेट फोर्स होगी, सो F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ये होगी इसकी F नेट। ठीक है, तो देखिए ये इसको करेगा रिपेल, तो इसको हम बोल देते हैं F1, ये भी करेगा रिपेल, तो इसको मैं बोल देता हूं F2। ये फोर्स होगी पॉजिटिव टुवर्ड्स राइट है, ये फोर्स होगी निगेटिव टुवर्ड्स लेफ्ट है। ठीक है, तो F1 इज इक्वल टू K Q बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तो ये है बच्चों a प्लस एक्स, तो ये हो गया a प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर एडिशन हो रहा है तो विद साइन लिखना पड़ेगा, तो ये प्लस है। ठीक है, F1 पॉजिटिव है, F2 की बात करें अपन तो ये हो गया a सेपरेशन है a माइनस एक्स, और साइन आएगा निगेटिव, क्योंकि फोर्स लेफ्ट साइड है। इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखें। यहां से कॉमन आ रहा है Q, ये हो गया कॉमन, तो ये आ गया 1a प्लस एक्स होल स्क्वायर, और ये आ गया a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया Q, ओपन कर रहा हूं ब्रैकेट में, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, यहां है माइनस साइन, ये इधर आएगा, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax।
अपॉन एलसीएम ए प्लस एक्स होल स्क्वायर a minus x whole square. So you know x square y square, we can write xy whole square. तो इसको मैं लिख रहा हूं होल स्क्वायर. ठीक है ठीक है ठीक है. अब देखिए यहां माइनस साइन है तो मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये प्लस हो गया माइनस और ये प्लस हो गया माइनस. सो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसल तो ये आ गया के क्यू और ये -2ax दैट इज -4ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज a प्लस बी a माइनस बी होल स्क्वायर. तो ये आ रही है नेट फोर्स, ये आ रही है नेट फोर्स. अब आप यहां देखें ये नोट हो गया तो मैं इसको रफ कर देता हूं. ठीक है, ये साइड में रफ कर रहा हूं. क्लियर है? ठीक. मैं समझता हूं क्वेश्चन भी आप लिख लिए होंगे. ठीक है भाई, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है. ठीक है ठीक है ठीक है, फाइंड इट्स टाइम पीरियड. अब आप देखें एफ नेट जो है वो निगेटिव है, मतलब किधर है? टुवर्ड्स लेफ्ट है. ठीक है, ये भी चलेगा. माइनस साइन है 4k क्यू ए एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर. ठीक है, इसको थोड़ा सी और इजी अगर हम करें तो स्लाइटली डिस्प्लेस किए, मतलब x इज स्मॉलर देन a, सो x स्क्वायर इज मच स्मॉलर देन a स्क्वायर. सो f नेट विल बी -4k क्यू ए एक्स बाय ए स्क्वायर और ये नेग्लिजिबल हो जाएगी क्वांटिटी. ए स्क्वायर लार्जर वैल्यू है माइनस नेग्लिजिबल दैट इज a टू द पावर 4. ए कैंसल तो ये आ गया बच्चों a टू द पावर 3. इतना मैथ्स आपको आता होगा तो ये आ गया a टू द पावर 3. ठीक है, अब आप यहां देखें टाइम पीरियड हमको फाइंड आउट करना है. टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है. ये चार्ज q को हमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया था. ये q था, ये q था. ठीक है, तो इस पे नेट फोर्स एक्ट हो रही थी और ये जो फोर्स है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. याद करें ये कंडीशन किसकी है? ये कंडीशन है एसएचएम की. ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट इन डायरेक्शन. ये कंडीशन है एसएचएम की. मतलब ये जो चार्ज है वो क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है. एसएचएम कर रहा है. एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होता है? देखिए आगे बात अगर मैं करूं तो ये हो गया F इज इक्वल टू एम ए. F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू -4k क्यू एक्स बाय ए क्यूब. ठीक है, और ये m हटा तो ये आ गया ma³ और आपको फॉर्मूला याद होगा a इज इक्वल टू होता था -ω²x. याद करिए क्लास 11th यूनिट 10. ठीक है, यूनिट 10 में एसएचएम का ये फॉर्मूला आया था एक्सेलरेशन का. a इज इक्वल टू -ω²x. a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ये कंडीशन है एसएचएम की. और ये जो है ये ω², ये क्या है? ये रहा देखिए ω², ये ω² है. तो ω² क्या है भाई? ω² आ गया बच्चों, ये आ गया 4k क्यू बाय ma³ और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t. टाइम पीरियड से ओमेगा का ये रिलेशन है तो ω² हो गया 4π² अपॉन t² इज इक्वल टू 4k क्यू बाय ma³. ठीक है, हमको फाइंड करना है टाइम पीरियड तो इसको रेसिप्रोकल कर लें तो ये आ गया t² बाय 4π² इज इक्वल टू ma³ बाय 4k क्यू. इज इट क्लियर? और यहां पर आ गया 4π². अब ये आएगा स्क्वायर रूट में. ठीक है, तो t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
T is equal to square root of 4 pi square m a cube अपॉन 4k क्यू, और यहां से कॉमन आ जाता है 2 पाई स्क्वायर, दैट इज 2 पाई आ गया, 4 का आ गया 2 और पाई स्क्वायर का आ गया पाई, रूट ऑफ एम ए क्यूब अपॉन 4k क्यू। यह है टाइम पीरियड जो हमसे पूछा है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखें, एक दो बार ट्राई करें, एक दो बार देख के बनाया फिर बिना देखे बनाया, तब आपको जाके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चाहो तो आप यहाँ k की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर आप वो पुट करते हैं तो आपका रिजल्ट कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो अगर आप k की वैल्यू पुट करते हैं 2 पाई रूट ऑफ एम ए क्यूब, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, तो यहां से 4 हो जाएगा कैंसल, तो आपका जो रिजल्ट आएगा रूट ऑफ ये पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब अपॉन नीचे आ गया आपका q मल्टीप्लाइड बाय q। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। ठीक है, थैंक यू। इसी पैटर्न में एक क्वेश्चन और आया हुआ है, उसको भी आप देखें, है ना, उसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, वो आपको ट्राई करना है। ठीक है, इसमें भी टाइम पीरियड आपको निकालना है। देखिए चार्ज और एसएचएम को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, कनेक्टेड टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एसएचएम और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आएगा, जो एसएचएम की कंडीशन है, और एसएचएम के लिए टाइम पीरियड आपने 11 क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो ये सब कंडीशन यहाँ एक्ट हो रही है। इससे थोड़ा एक और लेवल अपन हम आगे बढ़े, तो ये 2 चार्जेस थे हमारे पास क्यू, और थर्ड चार्ज इसके मिड पॉइंट पे प्लेस था। इसको हमने डिस्प्लेस किया था लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन हमने डिस्प्लेस किया था। अगर मैं बोलूं इसको परपेंडिकुलर लाइन में आप डिस्प्लेस करें, ये डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ये सेपरेशन है ए, ये भी ए, और इसको मैंने डिस्प्लेस किया कितना x, फिर x इज मच स्मॉलर देन a। ठीक है, अब यहां क्यू आता है, तो अब जो फोर्स एक्ट होगी वो इधर एक्ट होगी। भाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या है बताया था कूलम्स ने, लाइन ज्वाइनिंग दी 2 चार्जेस, ये लाइन फोर्स है। ठीक है, लाइन फोर्स है, एक लाइन पे एक्ट होगी, लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर ऑफ द चार्जेस, उस लाइन पे ये एक्ट होगी। तो ये फोर्स F1 हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, देखिए आप, और ये जो फोर्स है वो ऐसे एक्ट होगी क्या, F2। इज इट क्लियर? और ये एंगल है थीटा, एंड थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो अब आप देखें, ये फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे, इस फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर काम करेगा, एक कंपोनेंट इधर काम करेगा। ठीक है, तो ये होगा F cos थीटा और ये होगा F1 sin थीटा। ठीक है, अब आप देखें K तो सेम है, Q दोनों के पास है, मतलब ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी। ठीक है, तो F1 F2 की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेपरेशन सेम है। ठीक है, सेपरेशन अगर आप निकालना चाहें तो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये A है, ये X है, तो ये होगा रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये सेपरेशन भी कितना होगा, रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चार्जेस सेम है, सेपरेशन सेम है, K कांस्टेंट है, तो F भी क्या होगा, सेम होगा, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F। ठीक है, तो ये F cos थीटा, ये F sin थीटा। अब इस फोर्स के बारे में देखिए, तो इसका F cos थीटा आएगा नीचे, और ये राइट डायरेक्शन में आएगा F sin थीटा, और ये F sin थीटा हो जाएंगे कैंसल। तो यहां पर F नेट जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा 2F cos थीटा। क्या मिलेगा, 2F cos थीटा। डाउनवर्ड है तो यहां पर क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। अब इसको आपको ट्राई करना है। F की वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय
आर स्क्वायर वेयर आर इज सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस विच इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये सेपरेशन की बात हुई है, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू आपको यहां से निकालना पड़ेगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो। यहां से कॉस थीटा आपको मिल गया, तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहां भी एफ नेट इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये भी क्या कर रहा है, एस एच एम कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड भी क्या होगा, यही होगा, ठीक है। एक बार ट्राई करें, आंसर आएगा। इसका आंसर मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसका आंसर है बच्चों, थोड़ा सी मैं देख लेता हूं, ठीक है। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट 2 पाई एम एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन क्यू इंटू क्यू, ठीक है। तो इसको भी आप ट्राई करें, ए क्यू है ना, ए क्यू, ठीक है। तो ये मेरे पास शीट है, आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप ट्राई करें, सेम आंसर आएगा। और अगर ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से क्लियर किया, एक दो बार फिर से वीडियो को पैक करके आप देखें और इसको आप ट्राई करें, 100% ये आपसे सॉल्व होगा और ये आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।